एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक नए पेपर के साथ सबसे पहले तो आपको ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। ठीक है, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आप उनके लिए आपको ऑल द बेस्ट। वीडियो की क्वालिटी अगर आपको लो लगे तो साइड से आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिए। तो मेरे पास है आज BA BSc सेकंड सेम का एग्जाम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपको शायद हेल्प कर सकते हैं। क्वांटिटी का ये पेपर है। तो और भी मेरे पेपर्स इसमें अपलोड कर रखे हैं, वो है इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने क्वांटिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। ठीक है, BA BSc जो भी है इकोनॉमिक्स का एक प्लेलिस्ट होगी, आप देख सकते हैं इसमें से। अगर टाइम मिला तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का पेपर है सेकंड सेम का, जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर फर्स्ट। इसी के साथ में पेपर सेकंड भी आपको बता दूंगी, ताकि अलग अलग वीडियो नहीं करूँगी। ठीक है, सेम वीडियो पे। और इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस ले रही हूँ, आंसर नहीं ले रही हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक्स इकोनॉमिक्स समझ में ना आए और उसकी आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक की, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको थम्स अप ज़रूर दीजिए, एक लाइक ज़रूर बनता है। ठीक है, इस वीडियो के लिए जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं क्वांटिटी के, वो मैं इसमें प्रोवाइड करने की कोशिश पूरी करूँगी। फर्स्ट सेम सेकंड सेम थर्ड सेम जो भी मेरे पास पेपर अवेलेबल हैं इस टाइम पे, सारे के सारे। ठीक है, ओके। सो मैक्सिमम मार्क्स इसका 55 है और शायद 8 सब कम हो गए होंगे, तो आप देख लीजिए। तो पहले क्या होता था कि MCQ वाला पार्ट आता था और उसके बाद फिर शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप भी आते थे। लेकिन अब MCQ वाला जो पार्ट है उसको रिमूव कर दिया है और सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग दो ही आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपने। तो इससे दोनों बच्चों को बेनिफिट हो जाएगा, जो कि हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दे रखा है। तो मैं आगे रिपीटिंग, ये यूनिवर्सिटी का पेपर है, मेरे पास और किसी यूनिवर्सिटी के पेपर नहीं है। तो जो मेरा यूनिवर्सिटी का पेपर है मैं वही आपको अवेलेबल करा सकती हूँ। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहला अटैम्प्ट करना है आपको 4 क्वेश्चन। ठीक है, उस टाइम के अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन थे, अब शायद इंक्रीज हो गए होंगे, तो मुझे नहीं आइडिया है इसका। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फर्म्स इक्विलिब्रियम, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन मॉडर्न थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्वासी रेंट, देन डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ डंपिंग। सिक्स क्वेश्चन है, एक्सप्लेन किंग डिमांड थ्योरी ऑफ ओलिगोपॉली। 7, इंटरेस्ट इज द प्राइस फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी, डिस्कस। ठीक है, साइड में जो कर ये हो रखा है उसको अब इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, पेंसिल से। सो नेक्स्ट सेक्शन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब ये पैटर्न तो सेम ही आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। तो 2 क्वेश्चन तो लॉन्ग में आपको करने होते थे और वो अभी भी करने होते हैं। तो इसमें से 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन टाइम आपको करने होते हैं। ये मैं उनको बता रही हूँ जो कि पहली बार क्वांटिटीज़ का कोई पेपर दे रहे हैं और अभी तक कोई पेपर नहीं दिया है उन्होंने। जिन्होंने दिया है अच्छी बात है, और जो भी अभी 12th से बिल्कुल वैसे फर्स्ट टाइम आपने देख लिया होगा किस टाइप का पैटर्न आता है, लेकिन फिर भी ठीक है। ओके, 8th, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप का। एक्सप्लेन द टर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशन, शो हाउ इक्विलिब्रियम इज अटेंड इन बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग रन पीरियड्स। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपना सिलेबस के साथ इन टॉपिक्स को ज़रूर मैच कर लीजिए कि ये टॉपिक्स अभी भी आपके सिलेबस में है नहीं है। आई थिंक कोविड की वजह से शायद सिलेबस कम या ज़्यादा कुछ इस टाइप का हुआ, तो कुछ चेंजेस हुए होंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली? व्हेन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल इन मोनोपोली? इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जस्टिफाइड? ठीक है, जस्टिफाइड है या नहीं आपको बताना है। 10, व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग? हाउ डज कलेक्टिव बार्गेनिंग इन्फ्लुएंस द डिटर्मिनेशन ऑफ वेज? 11th है, एग्जामिन क्रिटिकली द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो यही है, और इसी वीडियो के आगे मैं पेपर सेकंड का भी वीडियो लगा देती हूँ। ठीक है, ओके गाइज, तो हम आ जाते हैं पेपर सेकंड में। तो सेकंड सैम का पेपर है ये, पेपर सेकंड 2017 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आपको इससे आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है बेसिक क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, तो क्वांटिटेटिव पार्ट इसमें है। ठीक है, ये भी मैक्सिमम 55 मार्क्स का होता है और टाइमिंग कोविड की वजह से कम हो सकती है। तो पार्ट अलग अलग पार्ट्स हैं, इसमें भी MCQ वगैरह आता था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, और फिर उसके बाद शॉर्ट लॉन्ग आता था, लेकिन MCQ हट गया तो मैं आपको वो नहीं कराऊंगी, इसलिए मैं शॉर्ट में आ जाती हूँ। तो ये है पहला क्वेश्चन, इसमें फाइंड द मीन हाइट ऑफ 50 मैन फ्रॉम द गिवन डाटा। ठीक है, जो डाटा आपको दे रखा है इसमें से आपको मीन हाइट निकालनी है 50 मैन की। तो ये टेबल है, हाइट इन इंचेस दे रखा है एक साइड और एक दूसरी साइड दे रखा है नंबर ऑफ मैन्स। ठीक है, तो आपको निकालना है। मैं हिंदी में भी क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ आपको। नीचे दिए हुए समको से 50 जो आदमियों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 4 5 6, इस टाइप से देखें, एंड देन शो दैट AB इज नॉट इक्वल टू BA। और इसी को हिंदी में भी नीचे दिया है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। ठीक है,
4th क्वेश्चन है इसमें, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है आपको, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसका आंसर निकालना है। इफ फिक्स कॉस्ट अगर 50 है तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज डिफाइंड एज 6x प्लस 3, देन टोटल फाइंड करना है टोटल कॉस्ट फंक्शन को। व्हाट इज रेंज, रेंज क्या है, एक्सप्लेन इट्स यूजेस, आपको उसके यूजेस के बारे में बताना है। जो क्वांटिटेटिव का पेपर होता है वो बोथ जो जिनका मतलब मैथमेटिक्स या फिर मैथ्स वाला बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए भी होता है, क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है या एक दो न्यूमेरिकल आपको आते हैं, देखो नहीं तो नहीं चलता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपने ले रखी है तो न्यूमेरिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ठीक है, आपको बहुत अच्छा नहीं आता, आपको मीडियम आता है, तो आप ज़रूर दो क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल के ले सकते हैं और 2 क्वेश्चन आप थ्योरी पार्ट की भी ले सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, एक्सप्लेन क्रैमर्स रूल फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर 2 वेरिएबल्स। वी कम टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये है पार्ट बी, ठीक है। अब उस टाइप के हिसाब से सी है, लेकिन अभी तो बी है तो हम बी कहेंगे इसको। अटेम्प्ट करना है आपको 2 क्वेश्चंस, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है तो इसमें आपको करना है, ठीक है। इफ डिमांड फंक्शन, तो पहला क्वेश्चन है, डिमांड फंक्शन डी इज इक्वल टू 20 माइनस 2p एंड सप्लाई फंक्शन एस इज इक्वल टू 40 माइनस 6p, कैलकुलेट करना इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो ये क्वेश्चन आई थिंक फर्स्ट टाइम में भी आया था, मुझे शायद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको डिमांड और सप्लाई का दोनों को इक्विलिब्रियम निकालना था और इसमें क्वांटिटी भी निकालनी है आपको, ठीक है। यार कैलकुलेट करना है इसमें चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, कितना चेंज आना है इक्विलिब्रियम के प्राइस पे, एंड क्वांटिटी गवर्नमेंट इम्पोज कर दे पर यूनिट रुपी टैक्स ऑन द कम्युनिटी, पर यूनिट कर दे। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया, आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है। 9th है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसका मैक्सिमम भी निकालना है, इसका मिनिमम भी निकालना है। तो कैसे निकालना है, डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं, ठीक है। 10th 11th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट, डिस्कस इस प्रॉपर्टीज। 11th है, डिफाइंड स्क्यूनेस, एक्सप्लेन कार्ल पियर्सन एंड बाउले मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। तो एक्सप्लेन तो क्या ही करेंगे, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन दे के आप इसके फॉर्मूला लिख दीजिए दोनों के, कार्ल पियर्सन और इसके, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो होप आप सभी को पेपर अच्छा लगा होगा, और जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसमें कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम को देना है, और जिनका क्वांटिटेटिव मतलब मैथमेटिकल वाला बैकग्राउंड होता है ना, उनको इसमें ज़्यादा मार्क्स अचीव करने में अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आपने पूरा क्वेश्चन सही किया मैथमेटिक्स में जो आंसर आना था तो आपके पूरे मार्क्स हैं, और अगर नहीं तो फिर मार्क्स कट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप थ्योरी में कितना लिख लेगा एक पर्टिकुलर पर्सन ना, क्योंकि क्वांटिटेटिव वाला पार्ट है, और क्वांटिटेटिव में थ्योरी कम, न्यूमेरिकल और फॉर्मूले ज़्यादा होते हैं। तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए, सिलेबस को पूरा कंप्लीट कीजिए। आप इसलिए नहीं पढ़िए कि सिर्फ आपको अभी कंप्लीट करना है, आप इसलिए पढ़िए आप फ्यूचर को डिफरेंस में लेके चलिए कि अगर आपसे किसी ने पूछ दिया इकोनॉमिक्स में पढ़ा तो क्या पढ़ा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड्स, अपने जूनियर सीनियर जिसको भी ज़रूरत है इस वीडियो की, उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच।